19A का फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस स्पीच को हम सही तरीके से इस्तेमाल ना कर सके, इनकी कलई को नहीं खोल सके, इनके भेद को नहीं खोल सके, इन्होंने जो बेरोजगारी का आलम बना रखा है बिहार के अंदर, उस पर प्रोसेस के बीच में क्या किया गया कि उनको बेल दे दिया गया, उनके सारे केसेस को एक जगह कर दिया गया। लेकिन मनीष कश्यप की जब बात आती है तो हमारे चीफ जस्टिस महोदय मिस्टर चंद्रचूड़ साहब के मेरे साथ खास मेहमान मेरे साथ रहेंगे, जो कि बिहार पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनसे हम तमाम कुछ बातों को लेकर के चर्चाएं करेंगे कि जिस तरह से अभी हाल ही में मनीष कश्यप के ऊपर एक कानून के प्रावधान में उनको अंदर करा गया है। हालांकि वो कानून एक देशद्रोही के माफी के उस पर लगाया जाता है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर के हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले सर, मेरे चैनल में स्वागत है एम मीडिया बिहार। धन्यवाद। आपके तमाम दर्शक को भी शुक्रिया, नमस्कार। आज अभी जो इस मुद्दे पे आप बात करने आए हैं, मुद्दा बहुत ही मौजूद है और इस मुद्दे को लेकर आज पूरे देश के अंदर एक आक्रोश सी बनी हुई है। सोशल मीडिया में अभी मुझे लगता है कि आज सबसे जो हॉट खबर कुछ है, तो एक पैरेलल ढंग से बाकी सारी खबरों के साथ साथ मनीष कश्यप का मामला भी चल रहा है। अच्छा सर, ये 1980 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जब बनी हुई थी तो इस कानून को लागू करा गया, ये देश में सरकार को शक्ति देने के रूप में, ताकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब संदेह हो तो उसको गिरफ्तार किया जा सके। तो क्या मनीष कश्यप इस केस के प्रावधान में जो कानून उन पे अभी लगाया गया है, उस केस के प्रावधान में क्या मनीष कश्यप आते हैं? और साथ साथ ये भी दर्शकों को बताएं कि आखिर ये एनएसए कानून क्या है? देखिए, इसको रासुका बोलते हैं, है ना। जो पहली बार AK-56 जो पकड़ा गया था, ये जो बॉलीवुड स्टार थे संजय दत्त, तब ये खबरें काफ़ी आई थी कि उन पे एनएसए रासुका लगा दिया गया है, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। हालांकि सब बाद में जाके ख़त्म हो गया। तो जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है तो उसके लिए वो लगाया गया था जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो दंगा हुआ था पूरे देश के अंदर, तो उसमें हुआ था। उसके बाद भी कई तरह के सेपरेटिस्ट ग्रुप भी देश के अंदर काम कर रहे थे, जैसे नक्सल लोग थे, खालिस्तान समर्थक जो थे वो लोग थे, या मणिपुर लिबरेशन फ्रंट था, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट था। मतलब हमारे देश के अंदर जो अलगाववादी गतिविधियां हो रही थी, टेररिस्ट जो इंटरनल जो देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित थे, उनके लिए ये था एनएसए। उनसे देश के अंदर की सुरक्षा भंग हो रही थी। तो मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों से समाज का क्या सुरक्षा भंग होगा? मनीष कश्यप यही आरोप है ना कि उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, तो वीडियो शेयर करने से सुरक्षा क्या भंग हो गई? वो वीडियो ऐसा नहीं कि अकेला उन्होंने शेयर किया था, कई लोगों ने किया था। ये तो पूरी तरह से वेस्टेड इंटरेस्ट है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, सरकारें इन्वॉल्व है। सरकार नहीं चाहती है कि ऐसे आवाज़ उठाने वाला इतना मजबूती के ढंग से, कड़ा ढंग से, हार्ड तरीके से आवाज़ कोई पत्रकार उठाए, सरकारों से सवाल पूछे। सरकार नहीं चाहती है। वो सरकार बिहार की सरकार हो, ये चाहे मदुरई की सरकार हो, तमिलनाडु की सरकार हो, कोई सरकार नहीं चाहती है कि पत्रकारों का विकास हो, पत्रकार खुल के बोल सके। और हमको जो संविधान में जो अधिकार दिया हुआ है 19A का फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस स्पीच को हम सही तरीके से इस्तेमाल ना कर सके, इनकी कलई को नहीं खोल सके, इनके भेद को नहीं खोल सके, इन्होंने जो बेरोजगारी का आलम बना रखा है बिहार के अंदर, उस पर हम सवाल नहीं कर सके। इनके यहाँ जो सरकारी विभागों में जो घूसखोरी का बाज़ार है, जो अड्डा बना हुआ है, उसको हम उस पर सवाल पैदा नहीं कर सके। थानों में जिस तरीके से करप्शन की स्थिति है पूरे बिहार भर में, उस पर हम सवाल पैदा नहीं कर सके। तो सवाल जब पैदा करेंगे तो केस मुकदमा होगा। और सरकारों के पास जो कानून उपलब्ध है, पुलिस के पास जो कानून उपलब्ध है CRPC में, वहीं आप पे लागू किया जाएगा। वो जितना भी तरह का सेक्शन हो सकता है, जितना भी तरह का इनके पास कानून है, वो सारे कानून लागू किए जा रहे हैं। अंत में जो बचा हुआ था एनएसए, उसको भी लगा दिया गया रासुका। ऐसा लग रहा है कि इनको जो है एक बहुत बड़ा जो है हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट पकड़ा गया है मनीष कश्यप के रूप में, और ये लोग उस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बार बार रिमांड लेना, बार बार रिमांड पे भेजना। अब आप बताइए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट पे तो वो सवाल पैदा नहीं करना चाहिए। चंद्रचूड़ साहब हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं। आपको पवन खेड़ा की जब बात आई थी, पवन खेड़ा पर वैसे ही आरोप था, उन पे भी कई राज्यों में केस था जब मोदी पे उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी और भी कुछ बातें थी। असम में
मणिपुर में केसेस थी। तो सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा जो युवा कांग्रेस के वाइस सेक्रेटरी और कुछ थे नेता थे वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे शाम को 6 बजे के आसपास कोर्ट में मात्र 1 घंटे के प्रोसेस के बीच में क्या किया गया कि उनको बेल दे दिया गया, उनके सारे केसेस को एक जगह कर दिया गया। लेकिन मनीष कश्यप की जब बात आती है तो हमारे चीफ जस्टिस महोदय मिस्टर चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं कि अभी हम केस को स्टडी नहीं किए हैं, अभी पढ़े नहीं हैं, 10 तारीख को इस पर हम सुनवाई करेंगे। ठीक है। जुबेर वाली घटना आपको पता है, पत्रकार जुबेर जो है उसमें भी ये क्या बोलते हैं टैंपरिंग करके एडिट करके वीडियो वायरल करने की बात आई थी। उस पर भी बिल्कुल सारे सेक्शन वही हैं जो मनीष कश्यप पे थे, लेकिन उनको भी बेल मिला और कहा गया कि पत्रकारों को नहीं रोका जा सकता है कोई चीज़ चलाने से, कोई वीडियो को वायरल करने से।